और दो विभूति, खास कर अनिल भैया हमारे बीच में चले न जाएं, इसीलिए मैं बल्कि पहले आ गया। तो कल से नवरात्र आरंभ है, तो हम महाराज जी के हाथों से आपको माता जी की आरती और चित्र भेंट करना चाहते हैं। तो अमरनाथ भैया और अनिल भैया मंच पर आ जाएं और महाराज जी से आरती जो है वो स्वीकार करें। आइए सब लोग। ये दोनों जो हैं आप समझिए ग्रस्त संत हैं और इनका समाज के ऊपर बड़ा उपकार है। इतनी सेवा में आपका जीवन लगा हुआ है, तो लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो केवल बस अपने लिए खाते कमाते नहीं है, जिनका सब कुछ जो है समाज के लिए है। तो मंच पर चलेंगे, मंच पर महाराज जी के हाथों से। और एक सूचना और, जिनके पास भी राम नाम की कापी या वो है, वो आरती समाप्त होने के बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ की व्यवस्था समाप्त ना हो तो आरती समाप्त होने के बाद नीचे उनको जो है वो सारा जो है सामान जो है वो मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत। और बहुत कस की तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़े श्रीवान हैं, इसलिए कि ये बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं। क्यों? आपके द्वारा कम से कम 250 के आसपास 210 निराश्रित गायों का गौशाला है, जिसका आप अपने जीवन क्षेत्र से धन निकाल करके उनका पोषण कर रहे हैं। तो इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम में राम रे, नाम सुमिर ले ध्यान लगा जोड़ जगत का गाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ उड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, चल ना जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, आपको एक मालूम है कि भगवान राम उस पार परम परमात्मा जो है वो राम बन करके अवध में आया। क्यों आया? किस कारण से आया मालूम है? मालूम है ना? सब पढ़ते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, गिनिए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यही कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। वो जो इंद्रियों से परे है, वो परमात्मा भी साकार रूप में आया। तो क्यों आया? विप्र गौ, विप्र धेनु, धेनु माने दो गाय। सुर संत हित, देवता और संतों के हित के लिए। लेकिन राम जी जब आए तो राजा के घर आए। राजा के घर आए तो राम जी ने अपने जीवन काल में सबसे पहले यज्ञ की रक्षा की, संतों की रक्षा की। धरती का भार कम कर दिया रावण जैसे आताताई को शांत करके धरती का भार भी कम कर दिया। लेकिन मेरे प्रभु राम के मन में एक कचोट रह गई कि हमने तो कहा था कि विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र हो गया, सुर हो गए, संत हो गए,
पर धेनु छूट गई। मैं राजा होकर के गाय की सेवा नहीं कर पाया। तो भगवान राम के मन में एक कचोट थी कि मैं गाय की सेवा नहीं कर पाया। तो राम ने कहा कि जब अगली बार आऊंगा तो भले राजा के यहां पैदा हूं। वासुदेव कौन है? वसुदेव भी तो राजा हैं। वसुदेव राजा हैं, लेकिन भले राजा के यहां पैदा हूं, पर जाऊंगा कहां? नंद जी के यहां। नंद जी के यहां जाकर के क्या करना है हमें? गैया चरानी नहीं है, गौ सेवा करनी है। क्या उससे पहले गैया चर नहीं रही थी? उससे पहले भी गैया चर रही थी, लेकिन वहां पहुंच करके हमें गौ सेवा करनी है। और भगवान का एक नाम हो गया गोपाल भगवान की जय हो। एक नाम ही उनका गोपाल हो गया। दूसरे अवतार में एक नाम ही उन्होंने गोपाल करा लिया अपना। तो भगवान का अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब हिरण्याकश्यप का इतना आतंक हो गया कि धरती कराह उठी। अतिशय देखी धर्म अतिशय देखी धर्म के परम सभीत धराय कुरानी। धर्म समीप धरा रघुराई। और जब अकुला उठी धरती तो जा करके देवताओं के सहित पुकार की, और पुकार की भगवान से। सब मिल करके भगवान को प्रेम से पुकारने लगे कि परमात्मा आ जाओ, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पाल भगवंता। गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। ओ पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। जा करके सब पुकार करे हुए परमात्मा से। परमात्मा ने आकाशवाणी हुई, कहा निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए कोई आ रहा है, परेशान ना हो। जब आकाशवाणी ने ढांढस बंधाया तो सारे देवता और पृथ्वी प्रसन्न होकर के आ गए। प्रतीक्षा करने लगे कि वो दिन कब आएगा। तो कहा हिरण्याकश्यप के ही गर्भ में भगवान ने उसकी सत्ता को मिटाने वाला भेज दिया। और कौन? हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हैं। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद जी को गर्भ में ही अभिमन्यु की तरह भगवत चरित्रों का गुणगान मिल गया और वो भक्त हो गए। गर्भ से ही वो भक्त हुए। कैसे? जिस समय हिरण्याकश्यप तपस्या करने गया था, ये राक्षस भी तपस्या करते हैं। जब भी इनको अपने को स्थापित करना होता है तो राक्षस भी बहुत कर्री तपस्या करते हैं, बाद में उत्पात करते हैं, ये बात अलग है। तो जब हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया तो उसी समय इंद्र ने जो हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु थी, कयाधि को अपहरण कर लिया। और अपहरण करके ले जाने लगे तो नारद जी रास्ते में मिल गए। कहा, रे इंद्र, तुम देवता हो और इतना नीच काम, अधम कार्य कर रहे हो, पराई स्त्री का हरण करके लिए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई?
कितना भोग विलासी बनोगे। नारद जी ने इंद्र को बहुत फटकारा। जब फटकारा है तो इंद्र कयाधु को वहीं पर छोड़ करके चला गया। जब वहीं छोड़ करके चला गया तो नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में आए। आश्रम में ठहराए हैं तो दिन रात आश्रम में भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान की कथाएं होती हैं जिसको कयाधु सुनती हैं, और कयाधु के साथ साथ गर्भ में पल रहे प्रहलाद जी भी सुन रहे हैं। दिन रात संकीर्तन हुआ। तभी जब हिरण्याकश्यप वापस आया है, उसको पता लगा कि इंद्र लेकर के गया था और नारद जी ने संरक्षित किया हमारी पत्नी को, तो जा करके नारद जी को प्रणाम किया और बहुत धन्यवाद किया और कयाधु को लेकर के अपने महल में आया। समय गुजरा तो ही हिरण्याक्ष के घर में चौथे पुत्र के रूप में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होने लग गए। समय आ गया कि प्रहलाद जी पढ़ने जाएं, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, संड और अमर्क। अमर्क और संड नाम के दो पुत्र हैं। उन दो पुत्रों को बुला करके प्रहलाद को सौंप दिया है कि इनको जो दैत्यों की जो शिक्षा है वो दो। उनको लेकर के गुरुकुल चले गए। जो गुरु बता रहे हैं वो प्रहलाद जी को समझ में नहीं आता। प्रहलाद जी का एक ही काम है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सहसा प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप के सामने गए। विद्यालय जा रहे थे। जब हिरण्याकश्यप के पास पहुंचे तो हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को उठा करके अपनी गोद में लिया, उसका चुम्बन किया। बात लाड़ लड़ाया है प्रहलाद जी को, और लाड़ लड़ाने के बाद कहा कि बेटा तुम स्कूल जा रहे हो, गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया है? जो गुरुदेव ने तुम्हें सबसे अच्छा पाठ पढ़ाया हो वो बताओ। तो प्रहलाद जी सोचने लगे सबसे अच्छा पाठ? कहा पिताजी सबसे अच्छा पाठ तो एक ही है संसार का। क्या? कहा परमात्मा की भक्ति करना ही सबसे अच्छा पाठ है। कहा क्या? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। पूरी नवधा भक्त की लिस्ट बता दी कि पिताजी भगवान के नाम को सुनना, उनके कीर्तन और कथा को सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की नित्य प्रति सेवा करना, गोपाल जी को स्नान कराना, भोग कराना, शयन कराना, नित्य क्रिया में उनके साथ लड्डू गोपाल जी के साथ एक संबंध स्थापित करना, अर्चन करना, वंदन करना और भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेना और कह देना पितु मातु सहायक स्वामी सखा। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, एक नाथ हमारे हो तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम सहायक स्वामी सखा, तुम
भगवान सब कुछ आप हमारे हो, इस तरीके के भगवान को अपने को समर्पित कर देना। अब जो ही हिरण्याकश्यप ने सुना, और हिरण्याकश्यप कौन? हिरण्याकश्यप का आतंक इतना था कि उसकी राज्य में कोई राम नहीं कहता था, और राम कहने की स्थिति क्या, रा ही नहीं बोलता था। अब सोचिए, सतयुग के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में हिरण्याकश्यप का राज, और भाग्यवश आपके पड़ोस के एक जिला में बताते हैं उसकी राजधानी थी, है हरदोई। हरदोई नहीं, उसका नाम था हरद्रोही। द्रोही में रा हट गया तो हरदोई हो गया, और हरदोई होते होते हरदोई हो गया। वहां आज भी प्रभाव है कि हरदोई का आदमी रा नहीं बोलता, आज भी उसकी जुबान में रा नहीं है। अगर उसको कहना हो कि उड़द की दाल फदक फदक के चुर रही है, तो क्या कहेगा? उद्द की दाल फुद्द फुद्द चुत्ते, उद्द की दाल फुद्द फुद्द चुत्ते। रा शब्द का लोप हो गया, आज तक प्रभाव है। सोचिए उस समय क्या रहा होगा। तो ऐसे हिरण्याकश्यप ने जब सुना कि मेरा बेटा कह रहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। अब हिरण्याकश्यप के काटो तो खून नहीं, ये क्या है? लेकिन पहली बार सुना था। प्रहलाद को उतार दिया गोद से, कहा बेटा जाओ अपने गुरु जी को भेजना, कहना पिताजी ने याद किया है। अब उनके गुरुदेव आए तो हिरण्याकश्यप ने जो डांट लगाई, अरे मूर्ख ब्राह्मण, खाता हमारी है और शिक्षा दुश्मनों से मिलके दे रहा है। अब दोनों शरणागत हो गए, प्रभु महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हम वो पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा विद्यालय तो सरकारी विद्यालय है, और सरकारी विद्यालय में जो आपने पाठ्यक्रम दिया है हम तो वही पढ़ा रहे हैं, हम दूसरा पढ़ाए नहीं। क्या पढ़ाए नहीं तो ये कौन कहीं हो सकता है कि महाराज हमारे ना रहने पर कोई इसको बताता हो? महाराज एक मौका और दे दो। हिरण्याकश्यप ने कहा चलो ठीक है, गुरुपुत्र हो, गुरु भाई लगते हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। छोड़ दिया। अब गए आनंद से, और वो फिर सब वही शिक्षा देना प्रारंभ किए। जब वही शिक्षा देना आरंभ किए, अगली बार कुछ समय बाद फिर प्रहलाद जी मिले, तो फिर हिरण्याकश्यप ने स्वभाव से ही पूछा कि बेटा बताओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद हुआ? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद हो गया तुमको? सुनाओगे? अच्छा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मुझे ये तो याद नहीं है। कहा फिर क्या याद है? कहा मुझे याद है प्रथम भगति संतन कर संगा पद भगति कर संगा सररति मम कथा प्रसंगा ओ सररति मम कथा प्रसंगा ओ सररति मम कथा प्रसंगा गुरुपद सेवा तीसर गुरुपद सेवा तीसर भगति अमा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमा चौथी भगत मम गुण गणे कपट एक जगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश छठ दम शील बेरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्म सातम सममय
सपनों नहीं देखो बरतोता नवम सरल सब नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसा हिय हरस न दीना मम भरोसा हिय हरस न दीना। कहा मतलब ये क्या है? कहा प्रभु पिताजी इसका मतलब सिर्फ इतना सा है क्या? सुमिरिय राम ही गाय राम ही संत ते सुनिय राम गुण ग्राम। कहा केवल राम को सुनना है, राम को गाना है, संत से भी उनकी ही कथा सुननी है। क्यों? कहा कि पिताजी इस संसार में आने का हेतु ही यही है। ये जो शरीर मिला है ये क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो शरीर मिला है ये साधन धाम है, इसी साधन से उस परमात्मा की प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। अब हिरण्य कश्यप के तो कान खड़े हो गए, तुरंत आदेश किया कि इसको ले जाओ, इसका वध कर दो। सैनिक लेकर के गए, पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन सब विफल हो गया। क्यों? कहते हैं सीपी की चाप सकही को ताशु। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान स्वयं रक्षक हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? भरत प्रहलाद जी क्या करते हैं? जब भी उनको इस प्रकार की किसी स्थिति में डाला जाता है तो प्रहलाद जी सिर्फ एक काम करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और कहना शुरू कर देते हैं श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी बस सिर्फ नाम का सहारा लेकर के, नाम उनकी रक्षा कर रहा है। राम के नाम में से उनकी रक्षा हो रही है। जब भी कोई कष्ट आता है तो ब्राह्मणों ने कहा ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा है, इसकी कोई रक्षा कर रहा होगा। तो उनके जो गुरु हैं उन गुरुओं ने ही उनके ऊपर कृत्या नाम की संधान कर दिया। कृत्या एक तंत्र विद्या है जो किसी के मारण के लिए इस्तेमाल होती है। तो उनके गुरु ने ही कृत्या शक्ति का आवाहन करके प्रहलाद पर भेज दिया। अब वो कृत्या एक चमकता हुआ त्रिशूल लेकर के प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार किया छाती पर वो जो ही प्रहलाद तक पहुंचा है केवल एक चीज, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। केवल एक राम नाम के प्रभाव से वो कृत्या का त्रिशूल खंड खंड विखंड हो गया। अब कृत्या हार करके लौटी। अच्छा, कृत्या शक्ति का प्रयोग का एक चीज बहुत बड़ा उसका यूं कह ले एक ड्रॉबैक है, उसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक भी है कि जिसने भेजा है अगर वो लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ और उसको वापस आना पड़ा तो जो भेजता है फिर उसी का व्यवस्था पक्की है। तो कृतिका वापस आई और दोनों गुरुओं को मार दिया, उनका वध हो गया। दोनों गुरु प्राणहीन होकर के गिर पड़े। और उधर प्रहलाद जी राम नाम के प्रभाव से
क्या है? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्मित्रं गुरुनैव शिष्यं, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। प्रहलाद जी राम राम जपते राम के नाम से एकाकार हो गए। प्रहलाद जी ने कहा है कि अगर मैंने आज तक किसी का अहित ना किया हो तो मेरे दोनों गुरु जीवित हो जाएं। ऐसा कह के जो ही प्रहलाद जी ने अपने गुरुओं को स्पर्श किया है, दोनों गुरु उठकर खड़े हो गए। दोनों गुरु उठकर खड़े हो गए और प्रहलाद जी को उल्टा प्रणाम करके कहने लगे, बहुत आशीर्वाद देने लगे। दीर्घायु प्रतिहतो बलवीर्य समन्वितः, पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य युक्त वत्स भवोत्तमः। कि हे बेटा, तुम दीर्घायु हो, बलवान हो, कोई रण में तुम्हें परास्त ना कर सके, तुम पुत्रवान हो, धन ऐश्वर्य संपन्न हो जाओ, वत्स हम तुम्हें भूर भूर आशीर्वाद देते। दोनों गुरुओं ने आशीर्वाद दिया। जो गुरु कल तक प्रहलाद के वध की सोच रहे थे, आज प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे और प्रहलाद का अनुसरण करने लग गए। अनुसरण करने लग गए। माँ ने पूछा, बेटा तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो, पिता तुम्हारे बड़ा रुष्ट होते हैं, तुम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाते? मन लगा के पढ़ो ना, तुम्हारे पिता कह रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैया मैं पढ़ूं क्या? पोथी पढ़े पढ़े जग मुयो, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। माँ, मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं कि जो प्रेम का, भगवान से प्रेम का ढाई अक्षर जान गया। जय श्री सीताराम। हम सबके मध्य में संत भगवान पधारे। और जब संत भगवान पधार जाएं तो समझ लीजिए आपकी कथा का आनंद पूर्ण हुआ। क्यों? बड़े भाग्य संतों का संग मिलता है। यथोचित स्थान प्रदान करें भैया। बोलिए संत भगवान की जय हो।